हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए तेरे बिन एपिसोड 18 का रिएक्शन। एंड एपिसोड 17 जो था उसमें बहुत सारी चीजें हो रही है। अब रोमे जो है वो बहुत एक्टिव हो गया है। साथ में देखा जाए तो माँ बेगम बहुत सस्पिशियस हो गई है। हया का पूरा प्लान काम कर रहा है। मुर्तसिम जो है यहाँ पे और झगड़ालू हो गया है देखा जाए तो मीरब से। एंड मीरब जो है वो भी अपने एटीट्यूड में चल रही है। तो बहुत सब लोग अपने अपने कैरेक्टर दिखा रहे हैं। एंड वकास जो है वो यहाँ पे आया हुआ हैदराबाद से कराची, क्योंकि उसको वहाँ पे आंसर सुनने थे। लेकिन अब वो वापस एज यूजुअल खाली हाथ वापस जा रहा है। सो देखते हैं एपिसोड 18 में क्या होता है। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, मतलब हम लोगों ने नोटिस किया है यार, जब ना एंड में थोड़ा सा मतलब चीजें ठीक होने लग जाती है ना, फिर वैसे ना वैसे कुछ ना कुछ होने ही लगता है। तो इसी वजह से ड्रामा ना इतना अच्छा चल रहा है। लाइक जैसे हमने देखा कि वो लोग ना मुर्तसिम को उसके लिए मीरब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो ही गया था, लेकिन अब मीरब ने ये हरकत कर दी है तो मुर्तसिम बहुत ज्यादा गुस्सा है मीरब से। और अभी हम लोगों ने पिछले एपिसोड में ये देखा कि लाइक मुर्तसिम तो गुस्सा था ही, ठीक है, और अब मीरब भी गुस्सा हो गई है कि लाइक उसने वो एक औरत को लाया है और वैसे कि तो तुम लाइक मेरी वजह से एक दूसरी औरत की क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो, ये वो। तो लाइक अब ये अगर ये सारी चीज ना अभी माँ बेगम को पता लगेगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा वो हम इस एपिसोड में देखेंगे। और इस एपिसोड में वो ऑब्वियस सी बात है डिस्क्लोज कर ही देगी कि लाइक क्या होगा, लाइक माँ बेगम क्या सुनाएगी मीरब को। तो इस सारी चीजों को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। भाई देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। माई नाला को बुला के लाए। तुम अभी तक रो रही हो? मेरी किस्मत पे ही रोना लिखा है। घर वो होता है जहाँ अपने होते हैं, माँ बाप होते हैं। हर दीवारी घर नहीं होता। मीरब को छेड़ दिया। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप खान साहब से मोहब्बत नहीं करती तो आप क्या उनके साथ यहाँ रहती? हाँ, रह रही है। इससे बेहतर है कि मर जाना चाहिए। ओहो, पता नहीं मेरा क्या होगा। मुझे कैद करेंगे, मुझे सजा देंगे। खान के आगे किसी की नहीं चलती। खुदा के लिए आप खान से बात करें ताकि मैं घर वापस जा सकूं। कब तक रहेगी यहाँ पे? फट होता है ना कोई तक हीरो फैसला है नहीं वो। और फैसला क्या होगा? अपने घर जाने लगती है। शादी करवा रहा हूँ इसके अपने बंदे से। ओह, मुर्तसिम, हमारी शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हुई, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की भी शादी में उठा के किसी से भी कर दी जाए। अरे बट वो सिर्फ उनके खेतों में गई थी, फिर क्यों किया उसके साथ ऐसा? हाँ तो पकड़ो ना उन 3 गुंडों को, उनको सजा दो। कि ये लड़ाई इज्जत की लड़ाई है। तभी काम खराब हो जाता है। और मैं इस मामले को खत्म करना चाहती हूँ, सब कुछ माफ करना चाहती हूँ। ये मेरा गांव है, ये मेरे लोग हैं, मेरे खानदान के रस्म और रिवाज हैं। यहाँ माफ भी मैं कर सकता हूँ और सजा भी सिर्फ मैं सुना सकता हूँ। बोल देना मैं बीवी हूँ। पैसे ये सब क्या है? तुम्हारी मदद के लिए। जब यहाँ से भागोगी तो जरूरत पड़ेगी इसकी। भागोगी? कौन भाग रहा है जी? तुम और कौन? गोली खानी है मैंने। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। क्यों ऐसा करती है? हिम्मत करके यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से भागने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं जी, क्यों? वापस जाऊंगी तो घर वाले नहीं मानेंगे। मलिक मुख्तार मुझे दोबारा यहाँ भेज देगा। हमारा कहाँ घर है? हमारे घरों में भी सिर्फ उन्हीं की चलती है। यहाँ से नहीं निकलोगी तो कल निकाह के लिए हाँ करनी होगी। हम औरतों की भी क्या जिंदगी है। ओले, एक बेड़े से निकाल कर दूसरे बेड़े में डाल दिया। ये सारी बातें उसको चुभ रही हैं। सब चीजें मीरब के साथ हुई हैं। उसे अपने घर जाना है। तुम नायला की शादी किससे करवा रहे हो? पता चल जाएगा तुम्हें और उसे भी। नहीं, मैंने सूट ये सिलवाने नहीं थे। होगा। फजूल की शर्तें बनवाएगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, समझे तुम? अगर तुमने कुछ भी किया तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। और मीरब कुछ तो जरूर करेगी ही करेगी। मीरब को शांति ही नहीं मिलती अगर वो कुछ चुनना में चाहे तो। ओहो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाय बीबी जी, क्या हुआ? चलो मेरे साथ। कहाँ? बंगाली बाजी के पास, जिससे तुम्हारा काम है। कौन सा काम? हाँ, मेरा काम है, मैं ही जाऊंगी ना। पर वो तो आपकी दोस्त का था। हाँ, दोस्त का काम है, लेकिन उसने मुझे रास्तार बनाया इसलिए मैं जा रही हूँ। अब चलो। आ गई। कि तुम कहाँ जा रही हो और वो भी मुझसे बगैर पूछे?
माँ बेगम, मैं आपसे इजाज़त लेने आई रही थी। बाजार तक जा रही हूँ, दर्जी के पास। वो पिछली दफ़ा भी दर्जी ने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि खुद जाऊँ। अगर आपका कुछ है तो बताएं, हाथ के हाथ ले आती हूँ। मेरे भी कपड़े ले आना उससे। उसे कहना मेरे दुपट्टे भी दे दे, बहुत दिन हो गए अपने पास रखे बैठा है। पूरी तो शॉले पहन के रखती है, दुपट्टे का क्या करेगी? माँ बेगम को क्या, इनके फरिश्तों को भी शक नहीं होगा। ओह हया फुल एक्टिव मोड में आ गई है। बस आप हमें पुलिस के हवाले ना करें। हम आपसे वफादारी की कसम खाते हैं कि हमने अपने मालिक का हुक्म माना। तुम्हारा मालिक भी पुलिस के पास है, तुम भी वहीं चले जाओ। मालिक माफी की गुजारिश है, हम आपके पास नौकर बन के रह लेंगे। नहीं भेजता तुम्हें पुलिस के पास, तुम्हें मलकों की भेजी हुई लड़की से निकाह करना पड़ेगा। इनका करवा रहे? मालिक आप कहें तो सर हाजिर है। आप जैसा मालिक नहीं देखा। आप जो कहेंगे वो करूंगा। निकाह की तैयारी कीजिए। खान, जितनी भी रस्में हैं वो आज अभी इसी वक्त होंगी। पूरी पंचायत। ओ ये नो निकाह नो, नहीं हो सकता है। ओले अरे मीरा, घर में करना ये सब। क्यों? क्या वो निकाह हो सकता है जिसमें लड़की की रजामंदी शामिल ना हो? इस सूरत में ये निकाह नहीं हो सकता। तो फिर ये निकाह नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ उसके बदले में एक औरत की मांग सरासर नाइंसाफी है, औरत के साथ ज्यादती है। ओ नो, उसकी इज्जत जा रही है। नायला, तुम्हें करीम बख्श से निकाह कबूल है? नायला ये निकाह नहीं करना चाहती है। तुम बोलो लड़की। जी, मुझे कबूल है। हैं? नायला गुगली मार दी क्यों भाई? गेम खेल रही। जो बंदा तेरे लड़ने आया। निकाह की तैयारी करें। अब तो मेरा गई। निकाह अभी इसी वक्त होगा। वो बोला निकाह की तैयारी करे और एक डाइवोर्स की भी। इनके बीच में लड़ाई अब और बढ़ती ही जा रही है। तुम्हें लग रहा है तुम्हें सजा मिलने वाली और तुम्हारी वहाँ शादी हो जाए? ओ ये बाबा बंगाली ना, मुझे तुम्हारी बकाली बातचीत जारी लगती। तुझे जब मुझ पर यकीन नहीं है तो तू क्यों आई है लड़की? वापस मुड़ जा। क्या चाहती है? क्या परेशानी है तुझे? क्या खोया है तूने? क्या पाने आई है? और क्या पाना चाहती है? बता। उसको बाहर भेजना पड़ेगा। मुर्तसिम क्या गया, मैं तो अंदर से मरती जा रही हूँ। तो तुम क्या चाहती हो? मुर्तसिम वापस आ जाए या मीरब चली जाए? हैं इसे कैसे पता? आंटी वो है ना। मैं चाहती हूँ मीरब मर जाए। हो सिर्फ तभी मुर्तसिम वापस मेरा हो सकता है। She's disgusting. अब मुझे नहीं, अब मुझे नहीं। तेरा काम हो गया, सब हो गया। क्या हो गया? और जा। दूसरे की बात ये है कि वो प्यार नहीं करता। इतनी मोमबत्तियां मुफ्त में चल रही हैं। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक के लिए पंचायत के फैसले के खिलाफ गई, मुर्तसिम के खिलाफ गई, और तुम एंड टाइम पर निकाह के लिए मान गई। हाँ बीबी जी, करीम हमारे गांव का है, मामू का बेटा है। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि किसी बुड्ढे से बांध रहे हैं। खान ने तो हम पर एहसान कर दिया। अब हेलो। सारी जिंदगी उनकी खिदमत में गुजार दूंगी। ओहो हो, मैं भी पहले किसी लगा बुड्ढे से बांध और रहे। अभी मीरा वैसे घोड़ा उड़ा होता है ना। जो मुर्तसिम करेगा ना भी, तब पता लगेगा भी दीदी। ओ तेरी, नहीं नहीं नहीं। मुर्तसिम क्या हो गया है? गाड़ी आहिस्ता चलाओ। चुप कर। मैं चुप नहीं करूंगी। मेरी पंचायत में आकर मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? इतनी कोई बड़ी बात नहीं है मुर्तसिम। है एक्चुअली। मैं उस लड़की के साथ ना इंसाफी होते नहीं देख सकती थी। मुझे क्या पता था कि तुमने पहले से हर चीज चेक करवाई हुई है। गलती हो गई अब तो ट्रस्ट क्या करना थोड़ा सा। ठीक है ना, तुम्हारी बात सच हो गई। फिर नहीं, मेरी बेइज्जती हुई है जिसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। और पूरी दुनिया के सामने मुझे जलील करवा रही है। तुम ओवरथिंक कर रहे हो। वाह, वो ओवरथिंक कर रहा है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है मुर्तसिम। गाड़ी आहिस्ता चलाओ प्लीज। हम घर पहुंचने वाले हैं, गाड़ी आहिस्ता चलाओ प्लीज। ओ भाई, और F1 रेसर क्यों बन गया है? ओले, वो ट्रक रॉन्ग साइड आ रहा था और मेरे को चोट तक नहीं आई। भाई मेरा अलग ही लेवल की है, कुछ भी बोलो। ओ हया का वो उल्टा कर गया होगा। थोड़ी सी चोट आई है, मतलब यार एक बैंडेड लगाई है। हमेशा यही होता है, जब भी मुर्तसिम जाता है ना, जिंदा मेरे है ना? साथ यही होता है। जिंदा है ना? हाँ, ये तो हाँ, अभी तो शो बाकी है पूरा। जिंदा है वो। बताओ बेटा क्या हुआ? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? बस तब एकदम से एक ट्रक सामने आया और मुर्तसिम ने
मुझे बचाने के लिए खुद को आगे कर दे। वाह, मुझे कुछ भी याद नहीं। उसका बहुत खून मारा, उसको अल्लाह करे उसको कुछ ना। और लोग कुछ भी नहीं बता रहे, हमें कुछ नहीं बताया मुझे। मेरा वारिस है, मेरे भाई की इकलौती निशानी से कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ससुर हूँ उसका। आप तसल्ली रखें, ये लीजिए पानी पिए। हाँ, नहीं पीना मुझे पानी। मेरा बेटा जिंदा है अभी, कुछ नहीं हुआ उसे। मुर्तसिम को सिर्फ थोड़ी सी चोटें आई और कुछ भी नहीं हुआ। खड़े के बाद हॉस्पिटल जाओ। पूछो वो क्या हॉस्पिटल मुर्तसिम की हालत कैसी? घर पे एक ही गाड़ी होगी। तो आप कुछ कीजिए ना, बचाइए उसे। देखें खून बहुत ज़्यादा बह गया है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस दुआ कीजिए क्योंकि अब उनको दुआ ही बचा सकती है। हम तो दुआएं करें, आप क्या करें? बचाओ उसे। अभी कोई ये बात को समझाएगा, कुछ नहीं होना चाहिए उसे, उसका बचना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा सेल्फिश गेन और मीरा के गेन के लिए ही कर रहा है। मालूम मुर्तसिम की तरफ से परेशान मत हो। तो वो भी सुनती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ, मुंह क्यों बनाया था? मैं तुम्हें बता नहीं सकती, रात को मुझे इतनी सुकून की नींद आई। किसका काम बेबी जी? अब मेरी दोस्त का काम। ओले, मरियम क्या है, रो क्यों रही हो? मरियम, माँ बेगम को कुछ हो गया, वो तो रात में ठीक थी। ये तो मारने टूरी है। शुक्र मीरब के साथ कुछ हुआ है। खुशी देखो बहन, हाथ धोती है यार। मरियम बताओ, मीरब के साथ कुछ हो गया क्या? हया मेरा और मुर्तसिम भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है लेकिन मुर्तसिम भाई ठीक नहीं है। सब कह रहे हैं कि बचने के चांसेस बहुत कम है। लो, मुर्तसिम गलत जगह टोटका लग गया तुम्हारा। बीबी जी, लगता है बाजी के तवीज़ों का असर उल्टा पड़ गया। तो इसे पता लग गया नहीं? आपकी दोस्त पर नहीं हुआ, खान पर हो गया। अच्छा, मैं ड्राइवर से कहता हूँ तो मैं घर छोड़ देता, तुम घर चले जाओ। हमारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सारी चोटें लगी हैं तुम्हें। जब तक मुर्तसिम को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ला परवरदिगार रहम फरमा। माँ पानी पी ले। भाई ठीक होंगे। हाँ दुआ करो बेटा। मना भी किया था मैंने, नहीं भेजे मीरब को मुर्तसिम के साथ, लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है? ये मीरा पे कैसे ब्लेम कर रही है भाई? यही वक्त है ये बातें करने का और यही वक्त है अपनी गलतियां याद करने का। क्यों माँ बेगम, क्या कहेंगी आप? अगर मीरब मुर्तसिम के साथ जब नहीं जाती थी तब तो ऐसा कभी नहीं हुआ, हल्का सा भी टकराव नहीं हुआ मुर्तसिम का। तब तो काला जादू भी नहीं हुआ। कोइंसिडेंस? कहना क्या चाहती हो? वो क्या बताए क्या बोले, तुम भी सब जानती हो, मैं भी। तुम्हारी बेटी नाको चने चंपा रही है मेरे बेटे को। ओले, बस और पता चले कोई गांव वाला बता दे कि ये हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा माँ बेगम हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रही। भाभी बेगम, आप भी मीरब को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं इस हादसे का? तो खुश होती हैं आप, अच्छा लगता है आपको? अच्छा भाई माफ कर दो, तुम अच्छी, तुम्हारी बेटी भी अच्छी, हम बुरे। भाभी बेगम, मुर्तसिम को होश आ गया है, अल्लाह का शुक्र है। ओ, उसकी बधाई हालत हो। खतरे से बाहर है। बधाई हो। अब अभी थोड़ी देर पहले तो वो बोल रही थी चांसेस कम है बचने के। तेरा शुक्र। पता है ये इंडियन अगर होता ना तो एक बीच में सेगमेंट आता, तब मजा आता। शुक्राने के नफल पढ़ के आते वो ये आ गया, हाँ। वो ये बोल देगा शिट। माँ बेगम इजाजत। माँ बेगम खान का सुना, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मुझसे रहा नहीं गया। ये बाजू पे क्या हुआ तुम्हारे? हाँ बता देगा। गोली लगी है माँ बेगम। गोली लगी है, नहीं बोलना था। किसने मारी? मलिक मुख्तार के बेटे ने। मुर्तसिम तुम्हारे साथ था क्या? मुर्तसिम को ही गोली लग रही थी, माई ने बचाया। मीरब ने। ओ नो 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 नो। अब कह रही, अब बोल, अब डिफेंड कर मीरब को। अगर आज मुर्तसिम को कुछ होता ना, तुम्हारी बाजी का आस्ताना बंद करवा देती मैं। पता नहीं आप क्या हो रहा है। हाँ काम किया, कहा एक किया दूसरा। मीरब को रास्ते से हटाने के चक्कर में मुर्तसिम से हाथ धो बैठती मैं। ओह, बाजी क्या कहा? कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। इधर तो अलग ही चल रहा है खैर, इनकी तो वो भी मजे लेती है। हाँ बाजी क्या हो रहा है बाजी? मुर्तसिम कैसा है, मैं मिल सकती हूँ उससे? नॉट नाउ, ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन, हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक तो है ना वो? जी, खतरे से बाहर है। तुम्हारी दुआओं से बच गया। चलो बेटा, अभी सारी जिंदगी उसी के साथ रहना है, थोड़ा सा आराम करो। बस ये छोड़ के जा रहे सारे। लो, हो वही हुआ जिसका डर था। चलो। इस सब में भी मीरब का ही हाथ निकला। बोलो नीला, अब क्या कहोगी?
मीरब के साथ भी उतना ही बुरा हुआ। और वो गोली जो मुर्तसिम पे चली, खुदा न ख्वास्ता उसको लग जाती तो। क्या नहीं दिया उसे हमने, इज्जत दी, मान दिया, सुख दिया, प्यार दिया, लेकिन जैसे उसे तो कुछ रास ही नहीं आया। इससे पहले कि मुर्तसिम को कुछ हो जाए, मुझे लगता है आप लोगों को कोई फैसला ले लेना चाहिए। ओहो, उनके कान में डाइवोर्स भर रही है। फैसला? वैसे ये लड़की, ओ तेरी, और ज्यादा भड़की भी नहीं माँ बेगम इस बात सुन के। और देखा जाए तो मीरब भी यही चाहती है। ओ आ गई आ गई। जरा मैं अपनी बहू से तो बात कर लूं। बड़ी जिम्मेदारी से तुम लेकर गई थी मुर्तसिम को अपने साथ, बड़े शौक से। कहाँ है, कहाँ छोड़ कर आई उसे? भाभी मीरब ने कुछ नहीं किया। वो तुम्हें क्या पता इसने क्या किया है? इसने क्या गुल खिलाए गांव में? इसकी जिद ने मुर्तसिम को मलिक मुख्तार के डेरे तक पहुंचा दिया और इसने उसकी पिस्तौल से गोलियां निकाल ली। अरे जिस खानदान की बीवियां बगैर चादरों के अपने घर से निकलती नहीं है, उस खानदान के सरबराह की बीवी सबके सामने यूं खड़े होकर अपने शौहर को गलत साबित करेगी। अरे क्या हो गया, वो बात डिस्कस ही की थी उसने। कहीं नहीं जाएगी ये। अगर इसे जाना ही है तो अपने साथ लेकर जाओ। ओ ये तो बात आ गई डिवोर्स पे हो इसकी। अनवर, ये भाभी बेगम क्या कह रही है? तो डोरा है, क्यों नहीं रह सकती? इससे कहो कि अपने शौहर को अपना शौहर माने कि वो इसका मिजाजी खुदा है। एक बार तो मानो। बोल देगी मीरब। अगर तुम उसे अपना शौहर नहीं मानती तो फिर यहाँ रहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं है। साली तो लाई ऐसे थी जब वो नहीं मानती थी। इसके बाप का घर। ये हुई ना बात अनवर, फाइनली वो लाइन आई। कहो इसे कि तुम्हें बाप मान ले, एक दफा बाबा कह के तो पुकारे तुम्हें। ओहो, माँ बेगम इतनी डायन है ना, लिटरली ये तो मानना पड़ेगा। जितने अच्छे आंसर्स माँ बेगम देती है ना, उतने कोई दे ही नहीं सकता। कहो इसे अपना बाप मान ले। लाइक जिस हिसाब से वो सुनाती है ना लोगों की, मतलब ऐसा हो जाता है आदमी अब क्या ही बोले वाली चीज़ है। हमने पिछले एपिसोड में भी देखा कि माँ बेगम कितना मीठे मीठे लोगों की लेती है, और इसमें भी यही हुआ कि कहो वो बेटी कहती है तो लाइक अब जैसे हमें यही डर था पिछले एपिसोड में कि जब इसको पता लगेगा तो क्या होगा, और अब पता लग गया है और ये डाइवोर्स वाली बात आ गई है। और जो हया अपना खेल रचा रही है ना, वो सबसे ज्यादा अजीब है। मतलब उसके कान भरी जा रही है कि लाइक तो माँ डाइवोर्स कर दो, और इस बार भी उसने माँ बेगम के कान भरा है, और अब माँ बेगम का इतना हो गया कि डाइवोर्स के लिए हाँ कर दी है। मतलब मान गई है माँ बेगम ऐसे कि चले जाओ तुम हमारे घर से। अब क्या होगा वो तो अगले एपिसोड में देखेंगे हम लोग कि उसको घर पे रखने भी देंगे कि नहीं रखने देंगे। और हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि उसका कैसे एक्सीडेंट हुआ, और अब मीरब तो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन मुर्तसिम खतरे से बाहर आएगा तो जब उसको पता लगेगा कि मीरब को तो चलेगी, ऐसे फैसला हुआ है, तो उसका क्या रिएक्शन होगा वो तो हम अगले पार्ट में देखेगा। और क्या मीरब जाएगी भी घर से, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो मीरब है ना वो जिद्दी है, वो अपनी हट में आती है तो वो ही करती है जिसका दिल बोलता है। तो मीरब जाएगी भी कि नहीं जाएगी, वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन। और अगर गई तो मुर्तसिम जब उठेगा और वो मीरब को ढूंढेगा तो क्या होगा, वो सब कुछ अगले एपिसोड में देखेंगे। तो सीरियसली मुझे यह वाला एपिसोड भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। वही है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, क्योंकि माँ बेगम के तो मेरे को लगता है डायलॉग जिसने लिखे थे ना वो एक रोस्टर था, क्योंकि जैसे वो बेइज्जतियां करने पे उतर के आती है यहाँ पे मीरब को ये बोलना। अब जैसे अगर इसको हम खींचते रहते ना, ये जो लास्ट में चल रहा था कि वहाँ पे उसने बोला कि मुर्तसिम की बीवी है, तो उसने बोला चल बोल के दिखाए कि ये मुर्तसिम इसका पति है। फिर उसने अनवर ने बोला कि भाई मेरी बेटी है, तो उसने बोला बोता है ये तुम्हारा बाप है। ऐसे मान लो वकास बोलता कि भाई ये मेरी बेटी है, तो बोली अच्छा इसको बोलो, ये बोले तुम्हारा तू मेरा बाप है। वो तो किसी को मानती ही नहीं, तो ऐसे तो वो रोड पे होती 2 दिन बाद। पर ऐसा नहीं कर सकते ना, उसको भी यहीं रखना पड़ेगा। एंड फिर देखेंगे अभी क्या होता है। लेकिन ये है कि लाइक हया की बातों ने हमें मेरे को ये था कि हया की बात थोड़ी टाइम बाद असर करेगी, पर कितना जल्दी असर करना शुरू कर दिया। एंड यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट आ गया है यहाँ पे उनके माँ बेगम के दिमाग में, और वो पूरी तरीके से रेडी है, काइंड ऑफ डाइवोर्स के मूड में है कि भाई तू अलग होना चाहती है तो हो जा, कोई टेंशन नहीं। पर खुद तुम लेके आए थे, खुद तुम फोर्सफुली उसकी शादी करा रहे थे, तुम्हें ही ज़्यादा चुल मची हुई थी, एंड तुमने ही उसकी एकदम से रैंडमली शादी करा दी। एंड उसके बाद अभी जो बाकी सारी चीज़ें हैं तुमसे वो हैंडल नहीं हो रही, तुम कह रहे हो फटाफट हटा दो, तो ये चीज़ थोड़ी समझ नहीं आई। एंड बाकी जो चीज़ें
कि मुर्तसिम बहुत यहाँ पे है कि मतलब मुर्तसिम अब होश में आ गया है एंड थोड़ा भी खतरे के बाहर है, तो वो इनको यहाँ पे ठीक लग रहा है। पर मीरब की दाद देनी पड़ेगी भाई, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मीरब को सिर्फ थोड़ी हाथ पे चोट आई और एक ऊपर सर पे बैंडेड, एंड वहाँ दूसरा आदमी खूनो खून, अलग ही उसकी अलग लेवल की किस्मत है और उससे बच ही जाती है। बस यही है कि ऑफकोर्स वो क्यूट इतनी दिखती है ना, इसलिए चेहरा भी ज़्यादा खराब कर नहीं सकते, तो एक्सीडेंट में ही बचाना पड़ता है। तो देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएगा, ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।